प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आपको बीए पार्ट फर्स्ट का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें सरल मापनी प्लेन स्केल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद अपन दूसरा पढ़ रहे हैं डायगोनल स्केल, विकर्ण मापनी। अब पहले मैं बता दूं आपको कि विकर्ण मापनी कहते किसको है। कि विकर्ण मापनी वो होती है कि ये आलेखी मापनी है, एक तरह का ग्राफिकल स्केल ही है। जो मैंने आपको ग्राफिकल स्केल पढ़ाए थे सबसे पहले, आलेखी मापनियाँ जो अपन ने पढ़ी थी, आलेखी मापनी के 3 प्रकार हैं। आलेखी मापनी जो पढ़ी थी अपन ने, ग्राफिकल स्केल जो शुरू में मैंने आपको पढ़ाए थे, मापनी का जब विभाजन पढ़ाया था, मापनी के प्रकार, तो आलेखी मापनी तीसरे नंबर की थी। सबसे पहली कथनात्मक, दूसरी निरूपक भिन्न और तीसरी थी आलेखी। अब आलेखी मापनी के ये 3 प्रकार हैं। जो सरल मापनी, ये अपन ने पूरी पढ़ ली है, सरल मापनी। दूसरी विकर्ण मापनी, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। और तीसरी जो इसके बाद पढ़ेंगे, तुलनात्मक मापनी, तुलनात्मक मापनी। अब विकर्ण मापनी में सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि विकर्ण क्या होते हैं। कि जो विकर्ण मापनी है, ये एक तरह की आलेखी मापनी है, मतलब ग्राफिकल है। जैसे अपन ने प्लेन स्केल बनाया, वो भी ग्राफिकल था, और ये भी ग्राफिकल मापनी है। और दूसरा जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इसमें जो गौण भाग करते हैं अपन स्केल के अंदर, जो इधर इधर तो मुख्य भाग होते हैं, ठीक है, और जो इधर गौण भाग होते हैं, इधर जो गौण भाग होते हैं, उन गौण भागों का भी विभाजन किया जाता है। और इसके अंदर दूसरी हुआ गौण भाग का भी विभाजन, गौण भाग का पुनः विभाजन किया जाता है, या इसको यूँ कह सकते हैं विभाजन, कि इसके अंदर अपन 3 इकाई पढ़ते हैं। जैसे 3 इकाई क्या क्या पढ़ते हैं, अगर एक तरफ किलोमीटर, दूसरी तरफ किलोमीटर से छोटी हेक्टोमीटर, और इसके अंदर तीसरी इकाई तक पढ़ते हैं हेक्टोमीटर के बाद डेकामीटर, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन एक तरफ हेक्टोमीटर है, तो फिर उसके बाद हेक्टोमीटर के बाद आएगा डेकामीटर, और डेकामीटर के बाद मीटर। इसी तरह से ये तो हो गया मीट्री प्रणाली का। अगर अपन ब्रिटिश प्रणाली में देखें, तो ब्रिटिश प्रणाली में भी 3 इकाइयाँ पढ़ेंगे। कि अपन अगर एक तरफ मील पढ़ रहे हैं, मील के बाद दूसरी फरलांग पढ़ेंगे, और उसके बाद तीसरी गज पढ़ेंगे। और अगर अपन एक तरफ फरलांग है, फरलांग से छोटी गज, और गज से छोटी फुट। तो इस तरह से इसके अंदर 3 माप प्रणालियाँ 3 इकाइयाँ अपन प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं आपको रफ में बना के बताऊँ, अगर यहाँ पे किलोमीटर आया, तो किलोमीटर से छोटी इकाई क्या है, हेक्टोमीटर इधर आएगा। और इसको ऊपर तक ले जाते हैं, तो ऊपर अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ऊपर जो ले जाते हैं, उसके अंदर ऊपर जो अपन इसको ले जाएंगे, वहाँ पे इधर आएगा आपको, इधर अगर किलोमीटर है, इधर हेक्टोमीटर है, तो इधर आएगा आपका डेकामीटर। अभी मैं आपको साफ साफ बना के दिखाती हूँ। तो आज अपन जो बना रहे हैं, वो मैं आपको चालू कर रही हूँ। RF 1:1,00,000, 1 लाख से चालू करते हैं अपन। RF 1:1,00,000 पर एक विकर्ण मापनी की रचना अपन को करनी है। विकर्ण मापनी अपन बनाएंगे 1:1,00,000 पर। अब वापस वही है अपना लिखने का तरीका, कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 1,00,000 सेंटीमीटर, 1,00,000 सेंटीमीटर। अब यह है कि वापस इस 1,00,000 सेंटीमीटर को क्या कह सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि 1,00,000 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, या 1,00,000 सेंटीमीटर को अपन कह सकते हैं, या 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर।
अब पहले भी जैसे अपन प्लेन स्केल में जैसे बनाते आए वही 14 सेंटीमीटर की लाइन अपन खींचेंगे कि मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी। 14 इंटू 1, ये आ गया अपना 14 किलोमीटर। अब सीधी सी बात है कि जो 14 सेंटीमीटर की लाइन अपन खींचेंगे उसमें 14 किलोमीटर दिखाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें किस तरह से ये अपना बनेगा। वापस वही, सबसे पहले 14 सेंटीमीटर की अपन ने लाइन खींची, ये मैंने लाइन खींची 14 सेंटीमीटर की। अब ये 14 सेंटीमीटर की लाइन में मैंने पहले निशान लगा लिए। यहाँ से अपन चालू करेंगे, ये हो गया 0, उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 और ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है 12, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 12। अब ये लाइन तो कितनी है, वापस से आपको समझा दूँ, ये चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ। लाइन ये अपनी 14 सेंटीमीटर की लाइन है, आप स्केल से नापना, और हर 1 सेंटीमीटर पे आप 2-2 के निशान लगाओ। ये 1 सेंटीमीटर 2-2 के आप निशान लगाओगे, ठीक है। तो अपन को कितना 14 किलोमीटर प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर तो अपन ने 12 किलोमीटर तक किया है, और एक इसका जो इतना ही वाला 1 सेंटीमीटर वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको अपन इधर प्रदर्शित करेंगे। तो अगर ये 2 किलोमीटर दिखा रहा है, ये वाली जो दूरी है वो 2 किलोमीटर दिखा रही है, मतलब ये जो 2 किलोमीटर दिखा रहा है वो यहाँ पर भी 2 किलोमीटर दिखाएगा। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी यहाँ पर है। अब अपन इसको समझें कि ये लाइन तो कितनी है 14 सेंटीमीटर की, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर यहाँ बच रहा है, ये 2 सेंटीमीटर। तो अगर ये यहाँ पे 2 की जगह 1 होता तो 1 किलोमीटर के अंदर, किलोमीटर से छोटी क्या इकाई होती है, हेक्टोमीटर। अगर ये 1 होता यहाँ पे, सॉरी, अगर ये यहाँ पे 1 होता, अगर यहाँ पे 1 होता तो ये 1 होता तो 1 किलोमीटर का क्या मतलब होता है, किलोमीटर से छोटी क्या होती है, हेक्टोमीटर। तो 1 किलोमीटर में होते 10 हेक्टोमीटर, लेकिन अब ये क्या है 2 है, तो 2 किलोमीटर में क्या होंगे 20 हेक्टोमीटर। तो यहाँ पर आएगा 20, और यहाँ पे लिखेंगे अपन किलोमीटर। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में, इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में। यहाँ पे अपन ने लिखा किलोमीटर, किलोमीटर से छोटी इकाई हेक्टोमीटर, यहाँ लिखेंगे हेक्टोमीटर। कितना हेक्टोमीटर मैंने आपको अभी समझाया, 20 हेक्टोमीटर। अब ये काम तो जितना प्लेन स्केल में किया था वैसा की वैसा है। अब इसके बाद जो इसमें अलग चीज़ होती है वो ये है, प्लेन स्केल में तो अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 1 सेंटीमीटर तक अपन यहाँ इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको यूँ ला के जोड़ते हैं, और ये पूरा प्लेन स्केल अपना बन जाता है। ये प्लेन स्केल इस तरह से हो जाता। लेकिन अब ये क्या है, विकर्ण डायगोनल स्केल है। अब इस डायगोनल स्केल में क्या करते हैं कि इसको 1 सेंटीमीटर नहीं ले जाके कम से कम भी आप इसको 4 सेंटीमीटर आप इस तरह से ऊपर दोनों तरफ से यूँ बराबर ले जाओ, और ले जाके यूँ इस तरह से जोड़ दो। इसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट काम होगा वो ये है कि जिस तरह से यहाँ पे क्या आया है, ये किलोमीटर, किलोमीटर से छोटी इकाई हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से छोटी इकाई होती है डेकामीटर। तो डेकामीटर यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे अपन डेकामीटर। अब ये देखना है कि कितना डेकामीटर, कि हेक्टोमीटर, अब वही देखना है कि 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में, ये 1 किलोमीटर में तो 10 हेक्टोमीटर हुए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये 2 के बराबर है इस वजह से ये 20 आया। अब यहाँ पे जो है ये, इसमें 20 का कोई हिसाब नहीं है, अपन को सिर्फ ये देखना है कि 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो वो होते हैं 10 डेकामीटर। 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर। तो यहाँ पर जो अपन लिखेंगे ये आपके 10, यहाँ पर 10 डेकामीटर तक ये आपका आएगा। तो इसके बराबर अपन विभाजन कर लेंगे, ठीक है। 2-2 के अगर अपन अंतराल देखें तो बराबर का 2, 4, 6, 8 और 10 आपको स्केल से नापते हुए
ये पूरे इसके भाग कर लेना है। अब उसके बाद इसको क्या करते हैं, इनको तो अपन सीधा जोड़ देते हैं, सीधा जुड़ गया ये तो इस तरह से सीधा, जैसे पहले प्लेन स्केल में किया था इस तरह से ये सीधा जोड़ दिया और ये भी पूरे सीधे की सीधे जुड़ गए। इस तरह से ये पूरा जुड़ गया। अब इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको ध्यान देनी है कि वो क्या है। उसमें अब क्या करना है, अब जैसे ये यहाँ पर है 0 से 20, ठीक है। अब इसके अगर अपन विभाजन करेंगे 0 से 20 के, तो मैं आपको 10 20 दो ही करेंगे, या आप 5 10 15 20। अगर मैं 5 10 15 20 पे करूँ 5 10 15 20, तो ये देखो आप ये एक मिनट, इस तरह से ये हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसके यहाँ पे ये 5 10 और ये 15, ठीक है। ये 20 थोड़ा बड़ा लिखने में आ गया। इसको मैं आपको वापस से इधर एक डिटेल बना के मैं आपको पढ़ा, इस वाले का पूरे के पूरा ये वाला किस तरह से होगा मैं आपको एक बार अलग से इधर बना के बताऊंगी। हेक्टोमीटर। अब इसी तरह से जैसे ये ऊपर हुआ, ऊपर भी 5 10 15 और ये लास्ट वाला 20, ठीक है। अब ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए निशान लगा रही हूँ, आपको बहुत छोटे निशान लगाने हैं ये। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर वो क्या है कि ये जो है अपना ये जो 0 वाला भाग है ये ऊपर के इस 5 से मिलेगा इस तरह से तिरछा, ठीक है। और ऊपर वाला जो ये 10 वाला भाग है ये नीचे के 5 से मिलेगा यहाँ पे, और ये जो ऊपर वाला 15 है वो नीचे के 10 से मिलेगा, और ऊपर वाला जो 20 है वो नीचे के 15 से मिलेगा। तो इस तरह से ये विकर्ण बने, है ना, इस तरह से इसको विकर्ण मापनी कहते हैं। मैं आपको दोबारा समझाऊं, ये जो 0 है, ठीक है, यहाँ जो ये 0 5 10 15 20, इसी तरह से ऊपर ये 0 5 10 15 20, ठीक है। अब ये सीधे नहीं जोड़ के, ये इसका जो 0 है ये ऊपर वाले इस 2 से, ये जो 5 है सेकंड वाले से, मतलब जैसे ये अगर ऊपर का 0 हुआ, ये 5 ये 10 ये 15 और ये 20, तो इधर का जो ये वाला जो 5 है ये नीचे वाले 0 से यहाँ से मिल रहा है, ये आप ध्यान दीजिए, ये 0 तिरछा है ये, ठीक है। इसलिए इसको विकर्ण मापनी कहते हैं। ये जो तिरछे डले गए, मैं आपको इधर वापस से समझाऊं, इसको मैं आपको बड़ा करके समझा रही हूँ कि ये जो ऊपर वाला इधर है, ऊपर वाला जो इधर वाला भाग है, इसका जो ये भाग है ये इससे मिल रहा है, ये तिरछा इस तरह से मिल रहा है, ये इधर से मिल रहा है, ये ऐसे मिल रहा है। इस वजह से इनको क्या कहा है, विकर्ण। ये तिरछे तिरछे डायगोनल हैं, इस वजह से विकर्ण के। ये ऐसे सीधे नहीं जुड़े हुए, ठीक है, सीधे नहीं जुड़े हुए। ये कैसे जुड़े हुए, वापस आपको समझा दूं कि ये 0 नीचे का ये 0 है और ये ऊपर वाला 0 हो गया, लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। ये ऊपर का 5 है, तो जो ये ऊपर का 5 है ये नीचे के यहाँ 0 से मिला है। ये जो ऊपर का 10 है ये नीचे के 5 से मिला है। ये जो ऊपर का 15 है वो नीचे के 10 से मिला है, और ये जो ऊपर का 20 है ये नीचे के 15 से मिला है। तो इस तरह से ये विकर्ण डले हैं, इसलिए इसको विकर्ण मापनी कहते हैं। अब इसको बनाने के लिए बिल्कुल जैसे अपन ने प्लेन स्केल बनाया उसी तरह से है, बस इसमें थोड़ा सा क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको गहरा कर देते हैं। ये नीचे वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा आप यूँ सीधा इसको थोड़ा सा इसको गहरा कर दो, इस लाइन को थोड़ा सा गहरा कर दो। स्केच पेन से इस नीचे वाली लाइन को थोड़ा सा गहरा आपको कर देना है। अच्छा, लिखना ऊपर नहीं है, लिखना तो केवल नीचे है। अब इसके ऊपर यहाँ ये हो गया अपना RF 1:1 लाख की विकर्ण मापनी। इसका यहाँ RF लिखेंगे, RF 1:1 लाख। ये हो गई RF 1:1 लाख की विकर्ण मापनी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर चीज़ है वो है ये आपके विकर्ण जो डले, ठीक है, ये विकर्ण इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट हैं।
अब वापस अपन देखें कि इसमें किस तरह से 3 दूरियां अपन को पढ़ी जा रही हैं। इधर किलोमीटर, किलोमीटर से छोटी इधर हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से छोटी इधर डेकामीटर। तो ये 3 दूरियां इसमें पढ़ी जा रही हैं। अगर यहाँ पे हेक्टोमीटर होता तो यहाँ अगर हेक्टोमीटर लिखते हैं, हेक्टोमीटर से छोटी इकाई क्या है? डेकामीटर। तो यहाँ डेकामीटर आता, और डेकामीटर से छोटी इकाई क्या है? मीटर। तो यहाँ पे क्या आता? मीटर आता। तो ये तो स्केल के अनुसार आएगा कि कौन सी इकाई कहाँ पर आएगी। तो ये अगर किलोमीटर आ रहा है तो किलोमीटर से छोटी हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से छोटी डेकामीटर। वापस मैं आपको समझा दूं कि 1 किलोमीटर के अंदर 10 हेक्टोमीटर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 20 क्यों आया? क्योंकि ये वाली जो दूरी है ये 2 के बराबर है, 2 किलोमीटर दिखा रहे हैं अपन, तो और ये वाली दूरी भी उतनी है। तो जब ये 1 सेंटीमीटर की दूरी 2 किलोमीटर के बराबर है तो ये वाली दूरी यहाँ पर कितनी हुई? अगर ये 1 किलोमीटर होता तो 1 किलोमीटर में तो क्या होते? 10 हेक्टोमीटर। लेकिन अगर ये 2 है तो 2 में क्या हुआ? 20 हेक्टोमीटर। तो यहाँ पर आया 20। लेकिन इस 20 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भी 20 के हिसाब से करना है, नहीं, यहाँ पे 10 के 1 के हिसाब से ही करना है कि 1 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से छोटी इकाई क्या है? डेकामीटर, है ना। ये जो यहाँ डेकामीटर लिखा है, अब 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? 10। तो ये वाली जो अपन ने लाइन खींची है ये आप लगभग 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेना, और उसके बराबर के आपको कितने भाग करने हैं? 10 भाग करने हैं, मतलब 10 आना चाहिए यहाँ पे। तो अपन ने 2-2 का गैप ले लिया। अगर 1-1 का लेते तो बहुत पास पास हो जाता कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये लिखने में भी बहुत आसपास हो जाता। इस वजह से अपन ने 2-2 का गैप ले लिया, 2 4 6 8 और 10। वापस वही बनाने का तरीका कि इस तरह से इनको सीधा एक दूसरे से मिला देना है, ठीक है। जैसे प्लेन स्केल नीचे बनाया था और इसको ऊपर तक ले जाना है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है विकर्ण की, जो मैंने अभी आपको डालना बताया कि ऊपर वाला भाग इसके 0 से, इसका नेक्स्ट, इसका इस तरह से इसमें विकर्ण डलेंगे, इसलिए इसको विकर्ण मापनी कहते हैं। अब जो आपको इसको शीट के अंदर जो बनाना है कि एक शीट के अंदर आपको ये 2 बनाना है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको 1 RF मैंने आपको 1:50,000 का समझाया था, और ये आज हो गया अपना 1:1,00,000 का, ठीक है। अब अगली क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।